नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। नौकरी पेशा के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जुलाई में आपके पीएफ खाते में आएंगे इतने अधिक पैसे, जानें डिटेल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने जुलाई में आपके पीएफ खाते में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। दरअसल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है। इस मामले में ईपीएफओ को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने को कहा है, क्योंकि इसमें प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी जहां वे काम करते हैं और जहां उनका राशन कार्ड पंजीकृत नहीं है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकास में देरी पर कड़ा रुख भी जताया। न्यायालय में केंद्र से पूछा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस साल नवंबर तक उन प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न कैसे मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यूपी के 40 लाख से ज्यादा किसानों को योगी सरकार का तोहफा, बुंदेलखंड के अन्नदाताओं को सबसे अधिक लाभ। उत्तर प्रदेश में पानी के इंतजार में खेती को नुकसान न हो, इसलिए सरकार सिंचाई परियोजना से अगले साल तक 16.49 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करेगी। इससे करीब 40.56 लाख किसानों को लाभ होने की बात कही जा रही है। अपनी पहली कैबिनेट में ही सूबे के लाखों लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने वाली योगी सरकार कृषि के मामले में लगातार काम करने का दावा कर रही है। इसी के तहत सिंचाई परियोजना में उन इलाकों तक पानी पहुंचाने की बात कही जा रही है जहां पानी न होने से खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। यूपी पर लगातार हो रही बैठकों के पीछे की क्या है कहानी, इन 8 सूत्रों पे बीजेपी की नजर। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व को जो फीडबैक मिला है उनका आकलन है कि कोरोना की दूसरी लहर में कुप्रबंधन के आरोपों और विधायकों सांसदों की नाराजगी के चलते पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अच्छे खासे वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी नेतृत्व समय रहते ही इस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। बीजेपी नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि समय रहते जरूरी कदम न उठाने पर यह नुकसान बढ़ सकता है और सत्ता भी जा सकती है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लखनऊ की गद्दी पर दोबारा काबिज होने के लिए 8 बिंदुओं पर रणनीति बनाकर काम कर रही है। इन 8 बिंदुओं पर रणनीति बनाकर काम करने के पीछे कारण ये है कि इससे आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं, बीजेपी के पर्यवेक्षकों और जमीनी आधार से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायत उपचुनाव में मतदान जारी, 8,321 पोलिंग बूथ पर पड़ रहे वोट। उत्तर प्रदेश के पंचायतों में खाली रह गए पदों पर आज शनिवार को उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस मतदान के लिए कुल 8,321 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है, ये शाम 6 बजे तक चलेगा। लखनऊ में 80 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी यूपी सरकार, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर विकसित करने का फैसला लिया है। यूपी के 7 बड़े शहरों में प्रदूषण खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की योगी सरकार की योजना है। वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इस योजना में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी व मेरठ शहर शामिल किए गए हैं। इनमें वायु प्रदूषण पर 24 घंटे नजर रखने के लिए ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें हर समय रियल टाइम डाटा रहेगा। मैनुअल स्टेशन की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण व निगरानी व तत्काल कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। अखिलेश यादव से मिली अपना दल के दूसरे धड़े की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल सियासी गणित लगाने में जुट गए हैं। इस क्रम में अपना दल के दूसरे धड़े की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें, अनुप्रिया पटेल की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। पिछले दिनों अनुप्रिया ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 26 जून को राजभवन पर करेंगे प्रदर्शन।
देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है। दरअसल किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े सभी किसान इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। मौसम अपडेट। यूपी बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक अब मानसून का असर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अगले 1-2 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर एक नजर। यूपी में कोरोना कंट्रोल। 24 घंटे में सिर्फ 524 संक्रमित मिले। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 30 लाख टेस्ट हुए। यूपी में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 524 मामले सामने आए हैं, जबकि 1757 लोग डिस्चार्ज होकर वापस जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.1% है। बता दें कि प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 5 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। यूपी में अब कोरोना के कुल सक्रिय मामले 9806 हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।